नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि वो वायरल हो जाता है। वायरल भी ऐसा वैसा नहीं, बड़े बड़े नेताओं की जो रील होती है उनसे आगे निकल जाता है। आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के सोशल मीडिया के बारे में और एक ऐसे बयान के बारे में आप सुन के भौचक्के रह जाएंगे। ऐसा क्यों बोला, किस आधार पर बोला, क्या राजस्थान की स्थिति ऐसी हो गई है, क्या राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थिति हो गई है, क्या राजस्थान की अंडरवर्ल्ड से संचालन हो रहा है। इन सब बातों पर बात करेंगे। जो हनुमान बेनीवाल का आज का बयान बहुत ही गंभीर है, बहुत मायने रखता है और ऐसा बयान दिया है जिसके सुन के अच्छे अच्छे होंगे, होश उड़ गए होंगे। तो हनुमान बेनीवाल बोलते एक और खासियत है, वो कहते जब मैं बोल दिया ना, बोल दिया, शब्द वापस नहीं लूंगा, माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, किसी से नहीं मांगूंगा। मुझे विधानसभा में कई बार बाहर जाना पड़ा, माफ़ी नहीं मांगी। तो आज ही शब्द बोला है, इस पर माफ़ी मांगेंगे या शब्द वापस लेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं पहले हनुमान बेनीवाल के सोशल मीडिया पे, उसके बाद हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के उस बयान के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक की हम बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। फेसबुक देखिए, ये फेसबुक पेज है हनुमान बेनीवाल का। इसमें हम बात करते हैं, उनके हैं 1.6 मिलियन फॉलोअर्स। ये तो एक साधारण बात है, बहुत से नेताओं के, बहुत से लोगों के 1.6 2 को फॉलो करते हैं बस, ये बेनीवाल की खासियत है। लेकिन जो असली बात बताता हूँ हनुमान बेनीवाल की मैं, जो इन्होंने आज बयान दिया है थोड़ा सुनवा देते हैं आपको, और वैसे दूसरे चैनल पर इसलिए ज़्यादा नहीं सुनवाएंगे, हल्का सुनवाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है और सरकार को लड़ाई जो अवैध निर्माण को लेके जो करो स्टेट के अंदर, और आवश्यकता पर तो फेक एनकाउंटर भी करो ताकि खूब अपराध जो कर रहे हैं कानून का। देखिए ये क्या बोला इन्होंने बोला है जरूरत पड़े तो फेक एनकाउंटर करो, बेनीवाल का ये बयान। इसके बाद लोग क्या कहते हैं वो सुनिए आप। एक प्रशंसक कहता है राजस्थान के जुझारू नेता सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। गूगल रिपोर्ट्स के अनुसार हनुमान बेनीवाल की स्पीच रील्स ने लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीछे छोड़ते हुए भारत में पहला स्थान हासिल किया है और विश्व स्तर पर 8वें नंबर पर हैं। हनुमान बेनीवाल के ये बोल, हनुमान बेनीवाल की स्पीच, हनुमान बेनीवाल के भाषण, हनुमान बेनीवाल के शब्द भारत में पहले नंबर पर है, विश्व में 8वें नंबर पर है, ऐसा इस समर्थक का दावा है। दूसरे समर्थक कहते हैं हनुमान बेनीवाल भगवान तो नहीं, पर बेनीवाल भगवान से कम भी नहीं है। हारे का सहारा बताया था ना, ये समर्थकों की बात है। जहाँ अन्याय होता है वो जाते हैं, न्याय दिलाकर आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा बार बार नहीं मिलता। 36 कौम का नेता है जो जहाँ पहुँच गया वो अन्याय की गारंटी देता हो। दूसरी हम बात चलते हैं इंस्टाग्राम पर। ये जो बात चल रही थी बताऊँ मैं, असली बात यहाँ शुरू होती, रील्स की बात चल रही थी। तो इनके 768 के फॉलोअर्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 को फॉलो करते हैं। ये पोस्ट है इतनी, किंतु रील कितनी चलती देखिए आप। रील देखेंगे तो वास्तव में कुछ देर पहले डाली है 363 के, दूसरी है 597 के, तीसरी है 896 के, मतलब दौड़ती हैं ये रीलें देखिए आप। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इनका इतना मतलब रील है ना 1M 2M 3M दौड़ती हुई जा रही है। अब एक्स पे आते हैं हम, हनुमान बेनीवाल क्या कहते हैं। कुचामन सिटी में दिवंगत रमेश जी रुलानिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। सुखाकल परिजनों को ढाढ़स बंधाया। परमात्मा दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त करे। यहाँ पर इसी पे, क्योंकि ये जो रमेश भाई का जो हत्या की गई है वो दुखी हैं और उन्होंने कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई है कि राजस्थान में कहीं और बैठ करके कोई संचालन करे, कानून व्यवस्था को बिगाड़े, ये मंजूर नहीं है। इसलिए उनका राजस्थान से खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा बयान दिया है और ये बयान पर कितने अडिग रहेंगे या क्या रहेगा ये समय बताएगा, किंतु इतने बयान किए हम। और लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में फिर आगे चलते हैं। कमेंट की हम बात करेंगे, कमेंट क्या क्या आए हैं। जो व्यापारी थे उनके अंतिम संस्कार में पहुँचे थे हनुमान बेनीवाल, यहाँ कमेंट दिखाते हैं। यहाँ प्लीज़ बताएं राजस्थान में किसान और जवान हनुमान बेनीवाल को ही क्यों न्याय की आखिरी उम्मीद मानते हैं। लोग भरे पड़े हैं, इतने कमेंट आते हैं, न्याय की उम्मीद बन गए हनुमान बेनीवाल राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान को गैंगस्टर लोग सबसे सुरक्षित स्थान समझ रहे हैं। पंजाब हरियाणा से सफाया हो चुका है, राजस्थान को नया ठिकाना बनाया है क्या? कि सरकार इतनी कमज़ोर है राजस्थान की, ऐसा कहना चाह रहे हैं वहाँ के लोग। इनका सीधा इनकाउंटर किया जाए, ये लिख रहे हैं यहाँ पे।
राजस्थान में सत्ता से टकराने की हिम्मत किसी और की नहीं, राजस्थान एकमात्र न्यायप्रिय हनुमान बेनीवाल की है। तो ये जो कमेंट आते हैं ना, कमेंट जो आते हैं और लोग बोलते हैं, उसे लगता है कि हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता वाकई में अपनी चरम पर है। और जो 2028 का टारगेट है ना हनुमान बेनीवाल का, 2028 का, उसी के लिए सही कवायद है ये। उन्होंने कहा कि मेरे भले आप 3 से 0 कर दिए हों विधायक, लेकिन अगर 10 दिए होते तो मैं राजस्थान सत्ता पर ऊपर से आपकी चलती, सत्ता आपके घर पे होती। कोई बात नहीं, 28 का ध्यान रखना। ये बयान जब भी आते हैं हनुमान बेनीवाल के, लोग देखिए रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक भीड़ बैठी रहती है, हनुमान बेनीवाल आएंगे, हमें न्याय दिला के जाएंगे। ऐसा किसी नेता के लिए नहीं होता। 3-4 घंटे में सभा समाप्त, ऐसा होता है, सभा विसर्जन हो जाती है। पहला नेता है। तो कुछ तो है, जो बोलता है वो करता है। कई बार तो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो दिखाई थी, अगर वो उनके जो झंडा है ना, पटका है ना, वही काफ़ी ये कह देते हैं। टोल हो, बिजली बिल हो, पुलिस का कोई काम हो, पटका डाल लो, राजस्थान में काम हो जाएगा। RLP का पट्टा होना चाहिए बस। लेकिन ये चीज़ वोट में कैसे बदल पाएगी? हनुमान बेनीवाल कल दिल्ली में थे, उनसे भेंट नहीं हो पाई, कि अगला इंटरव्यू उनका बहुत जल्दी करेंगे। आप भी क्वेश्चन बना के भेजिए हमारे पास कि उनसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मेन बात है भीड़ होना बिल्कुल अलग बात है। 27 लाख फॉलोअर्स के साथ एक इन्फ्लुएंसर चुनाव लड़ता, 27 वोट नहीं आए थे, 7 वोट भी नहीं आए थे। तो भीड़ होना, फॉलोअर्स होना अलग बात है, वोट में बदलना बिल्कुल अलग बात है। तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इतनी भीड़ कैसे बदलेगी। ऐसी कई नेताओं के साथ भीड़ है, वोट में नहीं बदल पाती है, क्योंकि उसके लिए संगठन चाहिए, संगठन बूथ तक चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल के लोग कह रहे हैं, देखिए आप एक के बाद एक उनकी करवा चौथ की बधाई दी उन्होंने। और एक जो सबसे बड़ा इसमें कहा है वो बता दूं मैं आपको, एक व्यक्ति ने कहा है, हनुमान बेनीवाल की स्पीच वीडियो पर पिछले कुछ महीनों से करोड़ों व्यूज और लाखों शेयर दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह ट्रेंड भविष्य की राजनीति में एक नया संकेत दे रहा है, जहां जनता अब भाषण नहीं, सच्ची आवाज़ पसंद कर रही है। तो क्या सच्ची आवाज़ और भाषण में अंतर होता है? एक्चुअली लोग हवा में बातें करते हैं, वायदे करते हैं, और कई बार ऐसी घोषणाएं कर देते हैं जो ज़मीन पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हनुमान बेनीवाल की कुछ खासियत बता दूं मैं आपको, वीडियो आपको देखेंगे। सबसे ज़्यादा रोड अगर बनी है तो खींवसर में बनी है, नागौर में बनी है, ये रिकॉर्ड है। चाहे उन्होंने केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से लिए हों या कहीं से भी सेंक्शन कराई हों, कि सबसे ज़्यादा रोड बनी है, ये दावा है। और जो ज़िले सबसे ज़्यादा जो बजट दिया जाता है, जो हिट लिस्ट में होते हैं, उन्होंने भी नागौर को नाम दर्ज करा दिया है। केंद्रीय विद्यालय की बात हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर होना हो और वो नागौर में ना हो। कोई भी ऐसी स्कीम हो भारत सरकार की जो नागौर में ना हो, लागू हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये खासियत भी हनुमान बेनीवाल की। ऐसा नहीं कह देते हो वायदा कर दिया, स्पीच दे दी, भाषणबाजी कर दी, नहीं, जमीन पर उतार के दिखाने वाला नेता है हनुमान बेनीवाल। इसलिए जनता रात के 4 बजे तक वेट करती है, हनुमान बेनीवाल आएगा और न्याय दिला कर जाएगा। तो ऐसे ही नहीं, ये वीडियो नहीं है, ये रील नहीं है, ये सच्चाई है। जो इस व्यक्ति ने लिखा है ना, तो आपको मानना पड़ेगा, सच्ची आवाज़ पसंद कर रही है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल केवल राजस्थान तक सीमित चेहरा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत चेहरा है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि उसमें टॉप 10 में हनुमान बेनीवाल का नाम है, तो उसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे, अगली वीडियो में बताएंगे कि सच्चाई क्या है उसकी। लेकिन ये पक्का है, वायदा नहीं करता हनुमान बेनीवाल, सच्ची आवाज़ बन के उभरा है हनुमान बेनीवाल। हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए, हनुमान बेनीवाल की सच्ची बातें हैं जो वोट में बदल पाएंगी क्या, और कैसे बदल पाएंगी। अगर आप हनुमान बेनीवाल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन ये मानना पड़ेगा, व्यक्ति न्याय के लिए जाता है, 36 कौम के लिए जाता है और न्याय दिला के आता है और संघर्ष करता है, सड़क से लेकर संसद तक करता है और हर 36 बिरादरी के लिए करता है। किंतु ये संघर्ष वोट में कैसे बदलेगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बने रहेंगे द पिलर के साथ। नमस्कार।